नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है और अगर आप मुझे जानते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप मुझे गूगल पर सर्च कर सकते हैं नेक्सस जीएस एजुकेशन के नाम से। तो वहां पे आपको हमारी पुरानी ऑडियोज मिल जाएंगी जो 27 नवंबर 2016 को रिलीज हुई थी और आपका पीसीएस यूपी पीसीएस 2016 मेंस के लिए जो रिलीज हुई थी वो आपको वहां पे मिल सकती है। यूट्यूब पे आपको सर्च करना होगा नेक्सस करंट स्पेशल। तो नेक्सस करंट स्पेशल अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको पुराने ऑडियोज मिल जाएंगे। और अगर हमारे गूगल पेज पे आपको जाना है तो नेक्सस जीएस एजुकेशन गूगल पर टाइप करेंगे, हमारा पेज आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको पुराने नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला मंथली ऑडियो है जो कि दिसंबर 2016 के लिए बनाया गया है। चलिए वक्त को खराब नहीं करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। दिसंबर 2016 में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं, जो भी आपके एग्जाम के लिए काम की चीजें हैं, सिर्फ उतना ही, बाकी बहुत सी चीजें घटित होती हैं लेकिन एग्जाम पर्पज से आपका एक दिन में 2 से 3 चीजें, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो बहुत कभी कभी हो जाता है आपका 3 से 4 चीजें हो जाती हैं लेकिन बहुत सी चीजें नहीं होती हैं। तो आप जो आपको पढ़ना है, जो आपके काम की है, जो एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हो, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, आपको दिमाग में उतना ही रखना है। चलिए वक्त को खराब नहीं करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, डेथ अंडर द डे वॉर्स। ये आपकी रस्किन बॉन्ड की बुक है। तो अगर आप इसी ऑडियो को 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपका जो याद करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा, अपने आप दिमाग में चीजें सेव हो जाएंगी। तो पहला जो क्वेश्चन था वो है डेथ अंडर द डे वॉर्स। तो ये आपकी रस्किन बॉन्ड की बुक है। अगला है, भारत में पेमेंट बैंक का संचालन। भारत में पेमेंट बैंक का संचालन शुरू करने वाला जो पहला उपक्रम है वो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड है। तो अगर पूछा जाए आपसे भारत में पेमेंट बैंक का संचालन शुरू करने वाला पहला कौन है तो एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड पहला है। अगला है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड के लिए किसका चयन हुआ है तो अमिताभ कांत जी का चयन हुआ है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड के लिए अमिताभ कांत जी का चयन हुआ है। अगला है, 8 नवंबर की मध्यरात्रि, ये डेट कोई नहीं भूल सकता है संभवतः। 8 नवंबर की मध्यरात्रि से आपका 500 और 1000 का नोट पूरी तरह से बंद हो गया है। अगला, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना आपकी 1955 में हुई थी, यांगून में शाखा खोलने वाला पहला घरेलू बैंक बन गया है। तो अभी हाल ही में किस बैंक ने अपनी शाखा भारत के बाहर मतलब यांगून में खोली है तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देश के अगर पहले कैशलेस राज्य की बात की जाए तो देश का पहला कैशलेस राज्य आपका गुजरात है। अगला, 47वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 47वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये आपका गोवा में मनाया गया। नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, 47वां, और किस जगह पे हुआ है ये महत्वपूर्ण है, आपका गोवा। अगला, अभी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में आपका किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की है तो आपका राजस्थान है। तो राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की। अगला, देश के पहले डिजिटल गांव की बात कर लेते हैं। तो देश का पहला डिजिटल गांव आपका अकोदरा में है। अकोदरा आपका गुजरात में है। तो देश का पहला डिजिटल गांव जो कि अकोदरा में है, अकोदरा आपका गुजरात में है। अभी हाल ही में एक निर्णय आया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जिसमें आपका यह बोला गया था कि बेटे को माता पिता के बनाए हुए घर में रहने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। जबरदस्ती आप नहीं रह सकते, अगर माता पिता की इच्छा है तब आप रहेंगे, अदरवाइज नहीं। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में कैशलेस इकोनॉमी। देखिए कैशलेस इकोनॉमी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। इसको गठित करने के लिए इसकी किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया तो अमिताभ कांत में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। अगला, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी को पता है। डेट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें थीम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो लिखिएगा थीम क्या है, हैंड्स अप फॉर एचआईवी प्रिवेंशन। हैंड्स अप फॉर एचआईवी प्रिवेंशन, इसका थीम पूछा जा सकता है आपके हर एग्जाम में। 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, तो अप्रॉक्स 3 महीने आपका पूछा जा सकता है। देखिए करंट का कोई रेशियो नहीं होता है कि पिछले 1 साल का आएगा या 6 महीने का आएगा या 3 महीने का, वो आपका टाइम डिवाइड होता रहता है। जैसे आपका पिछला 1 साल से भी क्वेश्चन उठ सकता है, पिछले 6 महीने से भी उठ सकता है, पिछले 3 महीने से भी, और रिसेंट में आपका 15 दिन से भी। तो ड्यूरेशन जो होता है वो आपका 1 साल का होता है पूरा का पूरा। तो 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, इसका जो थीम था हैंड्स अप फॉर एचआईवी प्रिवेंशन। अगला है, 1 दिसंबर को आपकी एक घटना और हुई थी, लखनऊ में मेट्रो रेल का उद्घाटन हुआ था। तो अभी हाल ही में किस जगह पे आपका उद्घाटन हुआ है तो लखनऊ मेट्रो में स्टार्ट हुआ है। अगला है, अभी हाल ही में आपका एनडीटीवी पर बैन लगा दिया गया था, उसने आपका लास्ट ईयर जब 2016 चल रहा था
तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें दिखा दी थी जो सरकार कह रही थी कि ये सही नहीं है, तो उस पर बैन लगाया गया। उसके बाद सरकार ने अपने निर्णय को बदल दिया, तो एनडीटीवी पर बैन लगाया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया। उसके बाद सरकार ने इस निर्णय को बदल दिया। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा एसईजेड की, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबसे ज्यादा है आपका तमिलनाडु में, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र में। अगला, हार्ट ऑफ एशिया का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां हुआ? तो हार्ट ऑफ एशिया का मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ है वो आपका अमृतसर में हुआ है 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को। डेट वैसे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा हार्ट ऑफ एशिया का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है वो कहां पे हुआ है? तो आपका अमृतसर में हुआ है। अगला, मैग्नस कार्लसन, ये आपके शतरंज खिलाड़ी हैं, सभी को इनका नाम पता होगा। मैग्नस कार्लसन ने रूस के सर्जेई कर्जकिन को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब इस साल का किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। अगला है, अभी हाल ही में आपका उत्तर प्रदेश में 2 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। तो गोरखपुर में आपको एम्स को मंजूरी मिल गई है, और का जो घाटमपुर है उसको बिजली परियोजना के लिए मंजूरी मिल गई है। अगला, भारत ने पाकिस्तान को भी हाल ही में हराया है, चौथा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर चौथा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। देखिए, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है ये। अगला, अभी हाल ही में आपका रूस के वैज्ञानिकों ने बिजली का उपयोग करते हुए परमाणु ईंधन के उत्पादन हेतु सस्ता तरीका विकसित किया है। क्योंकि तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंट्री ने परमाणु ईंधन के उत्पादन हेतु सस्ता तरीका विकसित किया है, तो आपका रूस के वैज्ञानिकों ने है। अगला, कोलकाता को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला। अभी हाल ही में किस राज्य को बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है? तो आपका कोलकाता को मिला है। अगला, महाराष्ट्र के ठाणे जिले का धसई गांव, महाराष्ट्र के ठाणे जिले का धसई गांव देश का पहला कैशलेस गांव बन गया है। तो कौन सा गांव बना है? तो आपका धसई गांव देश का पहला कैशलेस गांव बन गया है। अगला है 2 सितंबर 2016 को। देखिए, प्रीवियस में है, चीजें थोड़ी सी इंक्लूड कर देता हूं जिससे आपका पिछला भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए, जो आपकी काम की चीजें हैं वहां से भी थोड़ी बहुत आपको मिल जाए। तो 2 सितंबर 2016 को चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। तो तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। अब राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं वो आपकी 7 हो चुकी हैं। अगला, अभी आपका 5 दिसंबर को, इसमें डेट थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, तो 5 दिसंबर को आपकी जयललिता जी का, जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं, उनका निधन हो गया। तो उसके बाद जो पनीरसेल्वम जी हैं वहां नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो नए मुख्यमंत्री कौन है? पनीरसेल्वम। और आपकी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी का निधन कब हुआ? तो 5 दिसंबर को हुआ है, 5 दिसंबर 2016 को। ये दिसंबर का आपका करंट अफेयर्स है। अगर आपको पुराने करंट अफेयर्स चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं नेक्सस करंट स्पेशल के नाम से, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं 7080540001, 7080540001। यहां से आपको पुराने ऑडियोज मिल जाएंगे जो करंट के हैं। अगला, यस बैंक ने अभी हाल ही में डिस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिव बैंक देहरादून के साथ मिलकर सिम सैप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसको चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अभी हाल ही में कहां पे हुआ है? तो कोऑपरेटिव बैंक ऑफ देहरादून के साथ मिलकर इन्होंने ये चीजें लॉन्च की है। अगला, रियो ओलंपिक की बात की जाए, थोड़ा सा पुराना है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रियो ओलंपिक में फुटबॉल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो फुटबॉल में जो गोल्ड मेडल का खिताब जीता है वो ब्राजील ने जीता है। अगला, केंद्र सरकार ने अभी जब से आपका नोटबंदी हुई उसके बाद ये सारी चीजें हुई, केंद्र ने 5000 से ऊपर के जो सरकारी भुगतान है तो अब उनको ये कर दिया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही भेजे जाएं। ये आदेश कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही इनका लेन देन हो, 5000 से ऊपर अगर अमाउंट है तो इससे आपका जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से समाप्त होने की दिशा में कदम बढ़ जाएंगे। अगला है, सरकार ने 2000 रुपए तक के ई ट्रांजैक्शन पर अब सर्विस टैक्स को समाप्त कर दिया है। तो अभी हाल ही में कितने रुपए तक के सर्विस टैक्सेस को समाप्त किया है? तो 2000 रुपए तक के ई ट्रांजैक्शन पर अब कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगला, अभी हाल ही में आपका उत्तराखंड ने शराब और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। अभी उत्तराखंड का पेपर भी होने वाला है आपका 29 जनवरी 2017 को, तो उसमें यह क्वेश्चन आपका बन सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शराब और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में। अगला,
26 जनवरी 2017, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है और आ सकता है, पूरी संभावना है कि आपको एग्जाम में मिल जाएगा। 26 जनवरी 2017 को भारत के जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये आपके अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं जो कि 26 जनवरी 2017 को भारत के मुख्य अतिथि होंगे। तो भारत के मुख्य अतिथि इस साल का कौन होगा? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। उम्मीद पूरी है कि आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अगला, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का कार्य जो प्रारंभ हुआ है वो आपका गुजरात में स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का कार्य कहां स्टार्ट हुआ है, तो आपका गुजरात में। अगला, दो चीजें अभी हाल ही में आई थी, एक तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2016, तो और दूसरा आपका ये था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रीडर्स पोल में। तो दोनों क्वेश्चन में कई लोगों ने कंफ्यूजन किया, वहां पे बहुत साइट्स हैं जहां पे ये चीजें दिक्कत हुई, जहां पे बोल दिया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नरेंद्र मोदी जी को। तो ये चीजें गलत हैं, आप दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2016 डोनाल्ड ट्रंप जी हैं और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रीडर्स पोल में नरेंद्र मोदी जी को जीत प्राप्त हुई है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रीडर्स पोल में किसे विजय प्राप्त हुई है? तो नरेंद्र मोदी जी को। अगर आपसे पूछा जाए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है 2016 का, तो वो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं। और जो अभी आपकी जयललिता जी की बात हुई जिनका देहांत हुआ था 5 दिसंबर 2016 को, तो वो 6 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो आपका 6 बार। अगला, आपका 8 नवंबर को जब आपकी भारत में नोटबंदी हुई, उसके बाद वेनेजुएला में भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति जी ने भी 100 रुपए के बॉलीवर जो आपका वहां की सबसे बड़ी करेंसी है, वहां को भी तत्काल प्रभाव से आपका 12 दिसंबर को बंद कर दिया। उसके बाद वहां की चीजें सामान्य रूप से नहीं चल रही थी, तो उस फैसले को वापस ले लिया गया। तो नोटबंदी का जो वेनेजुएला में निर्णय लिया गया वो वापस कर लिया गया। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के बाद ऐसा कौन सा राष्ट्र है जिसने ये तरकीब अपनाई, तो आपका वेनेजुएला ने 12 दिसंबर को अपनाई थी, लेकिन ये फेल हुई और पूरी तरह से इसको वापस ले लिया गया। अगला, अमेरिका के नए विदेश मंत्री का चयन हो गया है। तो अमेरिका के नए विदेश मंत्री हैं रेक्स टिलरसन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के नए विदेश मंत्री जो हैं वो आपके रेक्स टिलरसन है। अगला, IUCN ने द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की है, रेड डाटा बुक में आपका विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में जिराफ को डाल दिया गया है। इनके अनुसार जिराफ जो है वो आपका विलुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आने वाला है या फिर आ चुका है। तो IUCN की जो रिपोर्ट है रेड डाटा बुक में, तो वो आपका जिराफ को डाल दिया गया है इस साल के लिए। अगला, भ्रूण हत्या के जो सर्वाधिक मामले हैं वो आपके भ्रूण हत्या के जो सर्वाधिक मामले होते हैं वो आपका मध्य प्रदेश में ही है। अगला, सर्दियों के मौसम में अगर सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाए जाने के लिए किसी कंट्री ने प्रक्षेपण किया है, तो स्टेटमेंट यह आया था, सर्दियों के मौसम में सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाए जाने के लिए चीन ने फोंग्यून 4, तो चीन ने फोंग्यून 4 मौसम उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। किसका प्रक्षेपण किया है? फोंग्यून 4 का। किस कंट्री ने किया है? तो चीन ने किया है। अगला, थॉमस रोलिंग का निधन हो गया। अभी उनको 2005 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थॉमस रोलिंग का संबंध किससे है, डेट इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, थॉमस रोलिंग का संबंध किससे है, तो आपका अर्थशास्त्र का नोबेल इनको दिया गया था 2005 में। अगला, देश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। तो देश के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम की अगर बात की जाए तो वो आपका पश्चिम बंगाल है। अगला, अभी हाल ही में आपका मिस वर्ल्ड 2016 की घोषणा हुई है। तो स्टेफनी डेल को मिला है, पुएर्तो रिको की हैं ये। और भारत की तरफ से अगर बात की जाए कौन गया था, तो प्रियदर्शनी चटर्जी जी ने भाग लिया था। तो भारत की तरफ से प्रियदर्शनी चटर्जी ने भाग लिया था और स्टेफनी डेल ये पुएर्तो रिको की हैं और मिस वर्ल्ड 2016 का खिताब इन्होंने प्राप्त किया है। अगला है जूनियर हॉकी विश्व कप की बात की जाए तो जूनियर हॉकी विश्व कप अभी इसका आयोजन जो हुआ था वो आपका लखनऊ में हुआ था। तो भारत ने बेल्जियम को हराया इस टूर्नामेंट में। तो जूनियर हॉकी का विश्व कप का आयोजन कहां भी हुआ था, ये आपका लखनऊ में हुआ था। और किसने किसको हराया है, तो भारत ने बेल्जियम को हराया है। अगला, पहला भारतीय कौशल संस्थान। अगर पहला भारतीय कौशल संस्थान की बात की जाए तो ये आपका कानपुर में खुला है। कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो पहला भारतीय कौशल संस्थान ये आपका कानपुर में है। अगला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 100% आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य जो रखा था वो प्राप्त कर लिया है। तो अभी हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसने अपने 100% का लक्ष्य जो कि आधार कार्ड के विषय में उसने रखा था उसने प्राप्त कर लिया है। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने 100% आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अगला,
रूस के राजदूत आंद्री कालरेव, ये बहुत बड़ी घटना थी इंटरनेशनल लेवल पे। तो रूस के राजदूत आंद्री कालरेव जो कि आपके तुर्की में थे, उनकी 19 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कभी हाल ही में किस राजदूत के और कहां के राजदूत के की हत्या कर दी गई थी दूसरे राष्ट्र में, तो एक तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है किसकी हत्या की गई, आंद्री कालरेव की। कहां के राजदूत थे, रूस के थे। कहां पे हत्या की गई, तुर्की में थे, तो तुर्की में हत्या कर दी गई उनकी। अगला है इंग्लैंड के साथ अभी हाल ही में आपका 5वां टेस्ट मैच हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच में। तो उसमें एक बड़ी उपलब्धि ये हुई थी कि करुण नायर ने 303 रन बना दिए थे। तो 13 तक मनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भारतीय बन गए हैं। इसके पहले आपका वीरेंद्र सहवाग ने 2 तिहरस तक लगाए हैं और आपका करुण नायर उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। भारत ने यह श्रृंखला आपका 4-0 से विजय प्राप्त की थी। अगला 21वां फुटबॉल विश्व कप, 21वां फुटबॉल 21 फुटबॉल विश्व कप जो कि 2018 में होने वाला है, आपका रूस में होगा। 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 में होगा, वो आपका कतर में होगा। अगला हिंदी साहित्यकार नासिरा शर्मा जी को वर्ष 2016 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाएगा उनके उपन्यास परिजात के लिए। तो हिंदी साहित्यकार नासिरा शर्मा को वर्ष 2016 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाएगा उनके उपन्यास परिजात के लिए। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो नासिरा शर्मा जी को 2016 के लिए, और किस उपन्यास के लिए, तो आपका परिजात के लिए। अभी हाल ही में आपका सार्क सम्मेलन होने वाला था इस साल का 2016 का, मतलब पिछले साल का 2016 का। तो सार्क सम्मेलन 2016 पाकिस्तान में होना था, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था, लेकिन वो रद्द हो गया। अगला उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी ओबीसी जातियों को आपका अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, तो आपकी 17। अगला 21 दिसंबर 2016 को, 21 दिसंबर 2016, इसमें डेट आपकी इंपॉर्टेंट है। तो 21 दिसंबर 2016 को उड़ीसा के चांदीपुर से परमाणु क्षमता से युक्त लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल निर्भय का प्रक्षेपण किया गया है। तो अभी हाल ही में किस क्रूज मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, तो आपका निर्भय का प्रक्षेपण किया गया है। अगला भारत पवन ऊर्जा उत्पादन पैदा करने वाले देशों में चौथे स्थान पर है। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत किस नंबर पे है पवन ऊर्जा पैदा करने के मामले में, तो आपके चौथे नंबर पर है। तो एक महीने में चीजें तो बहुत घटित होती हैं, लेकिन जो आपके काम की होती हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड होती हैं, इसी में से चीजें होती हैं। तो वही आपको छांटना पड़ता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सारी चीजें आप दिमाग में सेव नहीं कर सकते हैं। आप कुछ चीजें सेव कर सकते हैं जो आप आगे के लिए देख सकते हैं कि हाँ ये चीजें मेरे सेव हैं और ये चीजें मैंने पढ़ी हैं। तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, सिर्फ रीडिंग हुई है, तो वो चीजें आपके दिमाग में इतना सेव नहीं रहती हैं कि आप डिलीवर करके आ जाओ। लेकिन हाँ, जो चीजें याद रहती हैं वो आप बहुत आराम से डिलीवर कर सकते हो। और जो चीजें पढ़ी हुई होती हैं उसमें थोड़ा सा आपको डाउट होता है कि हाँ ये सही है नहीं है, दो में कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन क्लियर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप कम से कम वही चीजें पढ़ें जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हो, ट्रेंड में हो, उसी टाइप से। अगला आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस साल का मिला है आर अश्विन को मिला है। तो भारत के हैं आर अश्विन, भारत के बॉलर हैं। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस साल का 2016 का आर अश्विन को मिला। अगला फोर्स द्वारा अभी जारी एक आंकड़े के अनुसार भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में भारत ने किस देश को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो ब्रिटेन को। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर इतने सालों तक राज किया था। तो फोर्ब्स द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार भारत ने किस देश को पछाड़ा है, तो ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो कितने नंबर की बनी है, 5वीं सबसे बड़ी, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला अभी हाल ही में एक बुक आई थी एन इकोनॉमिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, ये आपकी कौशिक बसु की बुक है। अगला अभी हाल ही में आपका क्लोन बकरी का जन्म हुआ है, तो वो आपका चीन में। तो दुनिया की पहली क्लोन बकरी का जन्म कहां हुआ है, तो वो आपका चीन में हुआ है। अगला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड के देहरादून में बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय खोला है। तो कहां पे बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खोला है, तो आपका देहरादून में आपका बैंकिंग का कार्यालय खोला है। तो आपका ये यूके स्पेशल जो आपका 29 जनवरी 2016 को परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 52वां ज्ञानपीठ, इसमें आपका नंबरिंग भी इंपॉर्टेंट है। 52 ज्ञानपीठ पुरस्कार से बंगाली कवि शंखा घोष जी को सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया है, किस नंबर का है, तो 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से बंगाली कवि शंखा घोष जी को सम्मानित किया गया है।
अगला, अभी हाल ही में आपका नाडा नामक एक चक्रवाती तूफान आया था, तो उसका अगर ये पूछा जाए कि नाडा नामक चक्रवाती जो तूफान आया था उसने अपनी दस्तक कहां दी है, तो पुडुचेरी में उसने अपनी दस्तक दी है। तो नाडा नामक चक्रवाती तूफान ने पुडुचेरी में दस्तक दी। अगला, 26 दिसंबर 2016 को भारत की जो सर्वाधिक लंबी रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है अग्नि 5, इसका सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो किस डेट को हुआ है? 26 दिसंबर 2016 को। रेंज क्या है इसकी? 5000 किलोमीटर। अगला, अभी हाल ही में आपका तृणमूल कांग्रेस के जो राज्यसभा से सदस्य थे मिथुन चक्रवर्ती जी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो अभी हाल ही में किस सदस्य ने त्यागपत्र दिया है? तो आपका मिथुन चक्रवर्ती ने। अगला, अभी 26 दिसंबर 2016 को चीन ने पर्यावरण टैक्स लगाने का फैसला लिया है। तो आपसे डेट तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है और एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड भी है ये क्वेश्चन कि अभी हाल ही में आपका किस देश ने पर्यावरण पर कर लगाने का फैसला किया है? तो चीन ने पर्यावरण पर कर लगाने का फैसला लिया है। अगला, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर आपके 44वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो आपका कौन से नंबर के हैं? 44वें। नाम क्या है? जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। तो 44वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अगला, अभी हाल ही में आपका 2022 के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन स्थल निर्धारित हुआ है, तो वो आपका मेघालय में होगा। तो 2022 में जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं उनको जो उनका स्थल है वो आपका मेघालय में है। अगला, अगला है चश्मा 3। अगर पूछा जाए कि चश्मा 3 क्या है, तो पाकिस्तान द्वारा चीन की सहायता से आरंभ किया गया तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो कौन से नंबर का है तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र? कहां पे है ये बस आपके लिए जानने के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान द्वारा चीन की सहायता से आरंभ किया गया है ये। अगला, रिट्रीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। रिट्रीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस 2016 की अगर बात की जाए तो ये आपका भोपाल में संपन्न हुआ है। तो रिट्रीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस 2016 ये आपका भोपाल में संपन्न हुआ है। अगला, कुष्ठ रोगों से अगर छुटकारा पाने के लिए दुनिया का पहला टीका किसी ने बनाया है, तो कुष्ठ रोगों से छुटकारा पाने के लिए दुनिया का पहला टीका भारत ने बनाया है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए अभी डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की गई है, विराल आचार्य इनका नाम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर विराल आचार्य। ये दिसंबर 2016 का करंट अफेयर्स है, पूरे दिसंबर का 2016 का करंट अफेयर्स है। चलिए अगला, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम, इसका नाम आप लोगों ने अब तक सुन लिया होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए तैयार किया गया है ये। तो भीम का संबंध किससे है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, डिजिटल भुगतान के लिए तैयार किया गया है। इसमें आपका इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला, अभी हाल में आपका ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भारतीय मूल के प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भारतीय मूल के प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला, 2 जनवरी 2017। तो 2 जनवरी 2017 को अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो इसमें आपका डेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, डेट्स पूछी जा सकती हैं। 2 जनवरी 2017 को अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर है। अगला, तो इसके पहले आप ये जान लीजिए कि 2 जनवरी 2017 को अग्नि 4 का हुआ है और 26 दिसंबर 2016 को ये आपका अग्नि 5 का परीक्षण था। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अग्नि दोनों में है, रेंज दोनों की अलग अलग है। अगला, मैन बुकर अवार्ड 2016। तो मैन बुकर अवार्ड 2016 ये 2016 का पॉल विटी को दिया गया है उनकी पुस्तक द सेल आउट के लिए। किस पुस्तक के लिए दिया गया है? द सेल आउट के लिए। अगला, वरिष्ठ नागरिकों की अगर संख्या की बात किया जाए तो वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का जो न्यूनतम प्रतिशत है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगला, अभी हाल ही में आपका लोढ़ा कमेटी के सिफारिशों के आधार पर बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर जी, उनको हटा दिया गया है। तो किस कमेटी के अकॉर्डिंग उनको हटाया गया है? तो लोढ़ा कमेटी के अकॉर्डिंग बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी को हटा दिया गया है। अगला, अभी हाल ही में चुनाव की घोषणा हुई है। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की खर्च सीमा है वो 28 लाख रुपए है और मणिपुर में जो 20 लाख रुपए है। तो मणिपुर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इरोम शर्मिला जी का नाम बहुत ज्यादा चर्चित विषय है इस समय पे, तो मणिपुर से ही आती हैं। तो मणिपुर में भी आपका जो चुनाव की जो खर्च सीमा है वो भी आपका महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश तो आपका है ही। अगला, 14वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपका 2003 से मनाया जा रहा है। तो 14वां प्रवासी भारतीय दिवस आपका बेंगलुरु में होगा और इसके जो मुख्य अतिथि होंगे तो पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा।
पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा इसके मुख्य अतिथि होंगे। अगला, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। तो आपका 8 नवंबर को जब भारत में नोटबंदी हुई थी, उसी डेट को आपका रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए थे। अगला, भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने, आपका भारतीय क्रिकेट की जो कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने वनडे और T20 की कप्तानी को छोड़ दिया है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को पेमेंट बैंक खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अभी हाल ही में किसे पेमेंट बैंक खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपका पेटीएम को है। अगला, अभी हाल ही में आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने यह ऐलान किया कि अगर उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति नोबेल पुरस्कार जीतता है तो वो उसे 100 करोड़ का इनाम देंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने यह ऐलान किया है कि अगर उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति नोबेल पुरस्कार जीतता है तो वो उसे 100 करोड़ का इनाम देंगे। अगला, कृषि विपणन एवं कृषक मित्र सुधार सूचकांक की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र सर्वाधिक कृषक अनुकूल राज्य घोषित किया गया है। तो कृषि विपणन एवं कृषक मित्र सुधार सूचकांक में महाराष्ट्र सर्वाधिक कृषक अनुकूल राज्य घोषित किया गया है। अभी जैसे आपका इरोम शर्मिला जी का नाम मैंने बताया था, तो इरोम शर्मिला जी ने 9 अगस्त 2016 को अपनी भूख हड़ताल को समाप्त किया था। किस डेट को समाप्त किया था? 9 अगस्त 2016 को। 18 अक्टूबर 2016 को इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया था, लोक पुनरुत्थान एवं न्याय गठबंधन, ये उनकी पार्टी का नाम है। तो ये थोड़ा सा पुराना है, क्वेश्चन आपका अक्टूबर का है, लेकिन दिसंबर के पार्ट में इसलिए इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि आपका इस महीने जो चुनाव की घोषणा हुई है तो उसमें जो तय सीमा है 20 लाख रुपए मणिपुर की, तो उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बन जाते हैं, वो आपको जो चीजें ट्रेंड में ही होती हैं सिर्फ वही पूछा जाता है। अगला, आईसीआईसीआई बैंक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बैंकिंग लेन देन करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बैंक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला पहला बैंक बन गया है, तो आपका आईसीआईसीआई बैंक। अगला है 14 नवंबर 2016 को, अभी 14 नवंबर 2016 को सुपर मून परिघटना घटित हुई थी। और उसके पहले अगर बात की जाए तो अमेरिका को खसरा से सितंबर 2016 में अमेरिका क्षेत्र को खसरा से मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। फिलहाल तो दिसंबर 2016 की जो आपका करंट स्पेशल का पार्ट था उसके लिए इतना ही। अगर लेकिन आपको हमारे जो पुराने ऑडियोज हैं वो चाहिए तो आपको नेक्सस जीएस एजुकेशन गूगल पर टाइप करना पड़ेगा और नेक्सस करंट स्पेशल आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से ये सारी चीजें लेना चाहते हैं तो आपको 7080540001 इस नंबर पे मैसेज कर देना है। आपको पुरानी जो ऑडियोज है वो मिल जाएंगी, जो आपका पिछली बनी है 4 बनी है, जो आपका 2 पार्ट्स में आपका पीसीएस मेंस के पहले बनाई गई थी, 2 पार्ट्स में आपका 27 नवंबर 2016 को समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा है उसके लिए बनाई गई थी। तो फिलहाल तो अब आपको जो नई चीजें हैं उन पे फोकस करना है। ये आप हमारी साइट से बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आप नेक्सस जीएस एजुकेशन टाइप करेंगे गूगल पे, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये हमारा पहला ऑडियो है दिसंबर 2016 का, जो मंथली जो करंट स्पेशल अब मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, तो अब हर महीने वो आपको मिल जाया करेंगी। तो इसके लिए आप हमारे गूगल के पेज से जुड़ जाइए, जो फेसबुक का पेज है हमारा उससे जुड़ जाइए, तो वहां पे आपको समय समय पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीजें ये कि आपको परीक्षाओं के बारे में भी वहां पे आपको जानकारी मिलती रहेंगी। तो आप बस टाइप करिए नेक्सस जीएस एजुकेशन, गूगल पे आप टाइप करेंगे तो वो पेज आप लाइक कर लीजिए, वहां से आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। धन्यवाद।